सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। हो सकता है आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया हो या फिर जो हाईयर प्रेफरेंस पे नहीं था आपका सेकंड प्रेफरेंस पे था वो कॉलेज मिल गया हो, लेकिन आपका चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया। अब जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है वहां पर स्टे करना, क्योंकि आप अपना 3 साल 4 साल वहां पर रहोगे तो आपको मतलब कहीं पर तो स्टे करना होगा। तो स्टे करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं। आप अपना हॉस्टल में जा सकते हो, पीजी में, आपका रूम या फिर अपना फ्लैट में जा सकते हो। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इन तीनों में कंपैरिजन, इन तीनों में आपको सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बारे में कि किस तरीके से आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका पूरा प्रोसीजर आपका रहने वाला है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं और किस किस तरीके से जो हॉस्टल है आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम उस चीज की बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल का जो पूरा सिनेरियो है वो किस तरीके से रहता है। देखो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की बात करें तो हर एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो हॉस्टल आपको प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आपके मतलब स्पेस की आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि दिल्ली आपका पहले ही आपको पता है बहुत कंसेंट्रेटेड एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन वहां पर आपको पता है रह रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज बने वो काफी ओल्ड है और वहां पर जो हॉस्टल है वो भी मतलब बहुत ज्यादा कम कैपेसिटी के आपके आते हैं। तो हर एक कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेगा, और काफी कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, या फिर काफी जो कॉलेज है उनमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ बॉयज हॉस्टल मिलेगा, और काफी में तो आपको मिलेगा ही नहीं। कौन कौन से में कौन सा मिलता है वो भी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो भी आपको बताने वाला हूं। चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की कि ड्यू जो हॉस्टल है वो किन किन बच्चों को मिलेगा। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आता है, सबसे पहले तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर कोर्स में आपका एडमिशन होना चाहिए। मींस चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो बट आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, मींस जो रोज कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट होते हैं। सेकंड जो पॉइंट आपका आता है, आप पूरे जो एनसीआर रीजन है उसमें आपका कोई भी होम या फिर आपके जो पेरेंट्स है उनका कोई भी होम नहीं होना चाहिए। मींस आप जुड़ के मतलब एनसीआर एरिया के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, ये आपकी सेकंड कंडीशन आती है। थर्ड आपकी जो कंडीशन आती है वो आप दिल्ली में कहीं पर भी कोई एम्प्लॉय मतलब कि कहीं पर काम करने वाले नहीं होने चाहिए, या फिर आपकी कोई जॉब है दिल्ली में या फिर कहीं पर आप काम करते हो तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड आपका जो फोर्थ आपकी चीज आ जाती है, एडमिशन जो आपका हॉस्टल में होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो मार्क्स हैं, जो बेसिकली जो आपकी मेरिट आई है, आपका जो सीयूटी स्कोर आया है उसके हिसाब से भी आपका क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। कि अगर आपका काफी हाई और अच्छा स्कोर आता है, आपकी जो रैंक है आपके कॉलेज के हिसाब से वो काफी अच्छी रैंक है, तभी आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। और लास्टली आपकी जो चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है, आप एक डिसिप्लिनली स्टूडेंट होने चाहिए। मीन्स अगर आपके मतलब की बिहाफ पर आपके ऊपर कोई केस है या फिर आपके ऊपर मतलब की कोई भी अगर चार्ज लगा हुआ है तो भी आपको क्या मिला हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टल लेना है तो। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं व्हेन टू अप्लाई, कब आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे देखो, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है तभी से आपको जो हॉस्टल के जो फॉर्म है वो आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफी कॉलेज में जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाते हैं, और जो काफी जो कॉलेज है वहां पर आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है हॉस्टल से वो फॉर्म लेना होगा। जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा वो फॉर्म फिल करके आपको तभी के तभी सबमिट करना होगा। बाकी डिफरेंट कॉलेज की कहां पर किस तरीके से रहता है वो पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। किस कॉलेज की मैं आप प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसी कॉलेज का नाम मैं समझ जाऊंगा और उसके सामने एच लिख देना, इतनी सी बात आप कर देना। अब आपको कब अप्लाई करना है, तो अब ये आपको जो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर आपको जाके मतलब कि कांटेक्ट करना होगा, जाकर मतलब वहां पर एक्टिव रहना होगा। जैसे ही आपके हॉस्टल के फॉर्म निकले आप उनको क्या कर लेना, डाउनलोड करके और वहां से क्या कर लेना, उनको मतलब कि फिल कर देना। हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो, आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल वो फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा, या फिर जो हॉस्टल है वहां से अपना जो फॉर्म है उसका मतलब एक तरह से आपको हार्ड कॉपी लेनी होगी, और उसमें जो भी आपके डिटेल्स आपसे मांगता है वो आपको क्या कर दी होगी, सब कुछ फिल कर देना होगा। और वापस से वो फॉर्म क्या है अपने हॉस्टल का जो भी रूम ऑफिस होता है वहां पर क्या कर देना होगा, सबमिट कर देना होगा। ये सिंपल सा आपका प्रोसेस रहता है, और ज्यादातर कॉलेज में ये जो प्रोसेस रहता है ये ऑफलाइन ही प्रोसेस रहता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना
है। चीज की हम बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो आपका लगने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका CSAS पोर्टल वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म था जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स थी उसका आपका प्रिंट आउट निकाल के वो आप जरूर लगाना। सेकंड जो आपकी चीज लगेगी वो आपका आईडी प्रूफ, मींस जो आपका आधार कार्ड है उसकी फोटो स्टेट आपकी लगने वाली है। फिर आपका लगेगा प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मींस आपका जो बेसिकली होता है जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, रेजिडेंस प्रूफ कि आप NCR के रीजन में नहीं रहते, कहीं दिल्ली से कहीं पर दूर पर रहते हो। और ध्यान रखना जो बच्चा जितनी दूर से होगा उसको उतनी हाई प्रेफरेंस दी जाती है फॉर द हॉस्टल। और बेसिकली जिसका जितना हाई स्कोर होगा CUT स्कोर उसको भी हाई प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे आपको एक चीज लगानी है प्रूफ ऑफ इनकम, मींस आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है फादर का मदर का वो भी आपको लगाना है। लास्ट चीज आपको लगानी है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई एप्लीकेबल कास्ट सर्टिफिकेट है, आप SC ST OBC NCL EWS इन कैटेगरीज से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। और लास्टली आपको लगाना है एक मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप क्या है मेडिकली फिट हो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आगे चल के आप अगर आप अकेले रहो या फिर हॉस्टल में रहो तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको लगानी है। साथ साथ आपको लगाना है अपना जो CUT का स्कोर का जो आपका प्रिंट आउट आता है वो भी आपको लगाना है। ये सब आपके आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से लगाने हैं। आगे हम बात करते हैं चार्जेस के। देखो चार्जेस के जो हम बात करें ये डिफरेंट DU के जितने भी कॉलेज आते हैं हर किसी के लिए अलग अलग वेरी करते हैं। बट अगर मैं आपको ओवरऑल सबका बताऊं तो जो आपकी पेमेंट्स होती है वो आपका डिवाइडेड दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होती है। एक तो आपको तब पे करनी होती है जब आप स्टार्टिंग से हॉस्टल में जाना स्टार्ट कर देते हो तो वहां पर ऑन अराउंड फर्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है वो ऑन अराउंड आपकी 30 से 35,000 आपकी जाती है। काफी कॉलेज के लिए 25 से 30,000 भी रहती है। उसमें आपका जो बेसिकली जो आपका चार्ज है रूम रेंट वो होता है, जो आपका खाने का जो चार्ज होता है वो रहता है, और जो आपकी सिक्योरिटी फीस रहती है वो रहती है। तो 30,000 आप स्टार्टिंग में मान के चल सकते हो, और ये सारा जो अमाउंट है आपको एक साथ ही पे करना होता है। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाती है। मैक्सिमम आपके जो DU के कॉलेज है वो इसी प्राइस रेंज में आ जाते हैं। फिर जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है वो आपकी 6 मंथ में 1 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आती है। वो आपकी ऑन अराउंड सेम जितनी आपने फर्स्ट फिल की थी ऑन अराउंड उतनी ही रहती है। उसको भी आप 30,000 मान के ही चल सकते हो। जो देखो ये चीजें कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकते हो, लेकिन बस 5 से 10,000 का ही आपका क्या आएगा फर्क आएगा। फिर आपको 30,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या करने होते हैं फिल करने होते हैं। तो ऑन अराउंड आप मान के चल सकते हो कि पूरा जो 1 साल का खर्चा आता है आपका हॉस्टल में रहने का रेंट आ जाएगा, उसमें खाना आ जाएगा आपका, और सिक्योरिटी और सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, वो आपका आ जाता है ऑन अराउंड 60 से 70,000 रुपए। तो आप अपना एक महीने का हिसाब लगा सकते हो कि एक महीने का आपका कितना बैठ जाएगा, कि एक महीने का आपका 6 से 7-8,000 रुपए भी, किसी कॉलेज में 8,000 रुपए और मिनिमम से 6 से 7,000 रुपए आपका आ जाएगा खर्चा एक महीने का आपका हॉस्टल में रहने के लिए। आपके कम से कम चार्जेस है। बाकी अगर आप अलग से कुछ कैंटीन में खाते हो या फिर आप बाहर से कुछ भी करते हो तो उसका आपका जो भी खर्चा होगा वो आपको देना होगा। तो ये आपका रेंट आता है और वेरी करेगा ये कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज हु प्रोवाइड्स हॉस्टल। तो मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सब कॉलेज जो क्या करते हैं हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। बाकी गर्ल्स वाले कौन से करते हैं, बॉयज ओनली बॉयज कौन से हैं वो यहाँ पर आपके सब कुछ आते हैं। बाकी आपका हिंदू कॉलेज आता है, हिंदू कॉलेज में सिर्फ आपका गर्ल्स हॉस्टल है, और जो बॉयज हॉस्टल है वो भी बन रहा है, हो सकता है 2-3 साल में वो ओपन हो जाए और वहां पर आपको मतलब रहने को मिल जाए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। अलॉटमेंट आपका किस तरीके से होता है, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट एलोकेट होती है एडमिशन प्रोसेस में, उसी तरीके से आपको क्या किया जाता है यहाँ पर सीट एलोकेट करी जाती है हॉस्टल प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपका जो CUT स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा, आपका रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा कि आप कितनी दूर से आते हो, और साथ साथ आपको यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो भी कंसिडर की जाएगी। पूरी जो कम्युनिटी मतलब कि जो टीचर्स है स्टाफ है वो बैठते हैं और सभी स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया उनकी प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट बनती है। जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स आती है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा नहीं होती, 80 से 100 ही सीट्स मैक्सिमम होती हैं। इतने में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हॉस्टल बहुत ज्यादा कम है तो बहुत कम बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। अलॉटमेंट आपका क्या होगा, ये ऑफलाइन ही होगा, और बाकी जो हॉस्टल में जिन बच्चों का नाम आता है वो लिस्ट लगा दी जाएगी नोटिस बोर्ड पर, आपको वहां पर जाके चेक करना होगा। बाकी काफी कॉलेज में ये चीजें अब ऑनलाइन भी हो गई हैं, तो आप ऑनलाइन जो भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हॉस्टल वाले सेक्शन में जाके ये चीजें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट रिजर्व की। देखो सीट रिजर्व मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो 15% जो सीट है वो SC के लिए रिजर्व है, और जो 7.5% जो सीट्स हैं वो आपके ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3% आपकी क्या आ जाती है, सीट रिजर्वेशन आपका आता है। बाकी जो सारी सीट्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आती है।
नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो आपकी हॉस्टल में आपको देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले तो वहां पर आप कुछ मतलब बाहर से कुछ ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर मतलब अलाउड नहीं है, जैसे कि आपका जो आयरन हो गया वो हो गया, काफी काफी ऐसी चीजें आ जाती है, वो मैं पूरी यहाँ पर एक लिस्ट भी लगा दूंगा, या फिर आप मतलब हॉस्टल टू हॉस्टल आप वहां पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपको अलाउड नहीं होगी। बाकी यहाँ पर आपकी टाइम की रेस्ट्रिक्शन होती है, इस टाइम से इस टाइम तक, नॉर्मली 9 से 10 बजे रात को गेट बंद हो जाता है, उसके बाद आपको बाहर नहीं जाना देते, कैंपस में आप घूम सकते हो, बट आप बाहर जाओगे तो मतलब आपको गार्ड की या फिर जो वार्डन होते हैं उसकी परमिशन लेनी होगी। वहां पर आपका हर एक फ्लोर पे मतलब कि आपका वार्डन रहेगी और आपका जो गार्ड है वो सब कुछ रहेंगे, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। तो रेस्ट्रिक्शन आप मान के चल सकते हो थोड़ी थोड़ी आपकी रहती है। बाकी मतलब आप जैसे जैसे रहोगे तो आपका हर कोई मतलब फ्रेंड बन जाएगा, कांटेक्ट बन जाएगा, तो आप वहीं पर आपकी पूरी क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट यू विल गेट, अगर आप ड्यू के हॉस्टल में आप एक बार चले जाते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा आपके पास, आपको अगर आप बाहर रहोगे तो बाहर रहने में बहुत ज्यादा मतलब खिचखिच झिकझिक होती है, एक गंदा एरिया होता है। हॉस्टल में आपको एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एरिया मिलेगा और कैंपस के आपको अंदर मिल जाएगा, तो आपको मतलब सुबह सुबह जल्दी भागना भी नहीं है क्लास के लिए, आप आराम से क्लास भी अटेंड कर सकते हो, पहला फायदा। दूसरा जो फायदा आता है वो आपका आ जाता है बेसिकली आपका रेंट का। देखो बाहर अगर आप पीजी में रहोगे या फिर रूम लेके रहोगे, वहां पर आपको रेंट ज्यादा देना होगा, हॉस्टल का जो रेंट है वो बहुत ज्यादा कम आता है। तो आप मतलब कि हॉस्टल में चले जाओगे तो आपके काफी जो खर्चा है वो बच जाएगा, और जो पैसे बचेंगे वो आप कहीं और पर अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ और खाने में, या फिर कुछ और किसी चीज को कोर्स बाय करने में, बुक्स बाय करने में, यहाँ पर आप काम मतलब कि यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक जो आपका फायदा आता है, वहां पर आपके क्या बन जाते हैं, सोसाइटीज और ग्रुप्स बन जाते हैं हॉस्टल के, मतलब अलग से सोसाइटीज और ग्रुप्स होते हैं जो कि उनका मतलब प्रोग्राम्स भी होते हैं काफी बार, मतलब कि वो अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं या फिर अलग अलग कम्युनिटीज के यहाँ पर बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से, इंडिया के स्टेट से बच्चे आते हैं, और फॉरेन कंट्रीज के भी जो स्टूडेंट्स है वो जब एडमिशन लेते हैं तो वो भी वहां पर बनते हैं, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स, उनका भी एक कम्युनिटी होती है। तो वहां पर आपको काफी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, और वहां पर सारे जो फेस्टिवल्स है, सारी जो भी कल्चर है वो मिलकर सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो वहां पर भी उस चीज का भी आपको काफी इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। बाकी हॉस्टल्स में ग्रुप्स बनाए जाते हैं रूम्स के हिसाब से, और डिवाइड की जाते हैं ग्रुप्स को, उनमें भी आपस में कंपटीशन या मैचेस कराए जाते हैं, तो उस चीज का बहुत ज्यादा फन रहता है। और मतलब कॉलेज लाइफ में एक तरीके से सोने पे सुहागा अगर बोल दे तो हॉस्टल लाइफ वो आपकी रहती है। तो कॉलेज में तो आपको मजा आएगा ही आएगा, साथ में जो ड्यू के हॉस्टल की जो लाइफ है वो भी एक नंबर की मतलब बहुत ज्यादा रहती है। तो ये सब कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाती है कि किस तरीके से आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ आपका पूरा प्रोसीजर आपका रहता है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के हॉस्टल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मैं वहां पर लाइव जाके बच्चों से बात करके भी आपको बताऊंगा। उस कॉलेज का आप नाम लिख देना, उसके सिंपल उसके सामने एच जरूर लिख देना, मैं आप समझ जाऊंगा कि उसकी वीडियो आपको बनानी है। ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।